प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक शिकारी रहा करता था। उसका नित्य प्रति का यही काम था, शिकार करता और खा लिया करता था। उसके अंदर दया दृष्टि सद्भावना तो मानो थी ही नहीं। एक दिन वह शिकार करने के लिए गया और जैसे ही वह पकड़ा गया तो उसे कुछ मनुष्यों ने इकट्ठा होकर शिव मठ में बंद कर दिया। उस दिन मासिक शिवरात्रि थी और वहाँ पर हर समय प्रभु की पूजा आरती वर्चन और ओम नमः शिवाय मंत्र के जप हो रहे थे। पहले तो उस शिकारी ने इधर उधर खूब भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह हताश हो गया तो चुपचाप वहीं पर बैठ गया। और शाम को जिन लोगों ने उसे बंद करा था वो फिर पूछने के लिए आए कि तुम फिर से ऐसा करोगे, तो उसने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। तब उसे शिव कृपा से वहाँ से छोड़ दिया गया। वहाँ से छोड़ने के बाद वह फिर जंगल में गया और उस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत था। वहाँ पर एक वृक्ष था और उसी के पास एक तालाब था। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कहाँ होगा मुझे शिकार करने का। तो वो बेल के पेड़ के ऊपर बैठ गया और उसे ये आभास नहीं था कि इस बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी है। गलती से ही उससे बेल के पत्ते तोड़ता रहा और नीचे डालता रहा। जैसे ही वहाँ पर एक हिरनी आई तो उसने उस पर निशाना साध दिया। हिरनी ने कहा, अगर तू मुझे मार देगा तो मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। जैसे ही शिकारी को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरी हिरनी वहाँ पर आई, उसने उस पर निशाना साधा तो वह कहने लगी, मैं अपने प्रियतम की खोज में हूँ। जैसे ही मुझे मेरा प्रियतम मिल जाएगा मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगी। उसके ऐसे विनम्र वचन सुनकर उसका हृदय पिघल गया और उसने उसे भी छोड़ दिया। फिर वह अपने आप को क्रोध से आग बबूला होकर कोसने लगा कि मैंने आए हुए 2 शिकार छोड़ दिए हैं। और वह गलती से ही वहाँ पर पत्ते डालता गया। पूरी रात भर उसका दोपहर का उपवास ऐसे ही बीत गया। फिर वह जैसे ही हिताश बैठा हुआ था, एक हिरनी फिर से आई। वह अपने बच्चों के साथ थी। उसने हिरनी के ऊपर निशाना साध दिया। हिरनी ने उसे विनम्र भाव से कहा कि आप मुझे मार दीजिए, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती हूँ, तब आप मुझे मारना। शिकारी ने कहा, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं भी तो सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जब हिरनी बोली, तुम्हारे भी तो दया दृष्टि है, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं ऐसे मेरे भी बच्चे हैं। मैं इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, ये मेरा वादा है। उस शिकारी को दया आ गई और उसने उस शिकार को भी छोड़ दिया। फिर शिव कृपा से उसका तीसरे पहर का भी व्रत हो गया। चौथे पहर पर वहाँ से एक हिरन गुजर रहा था। उसने सोचा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे तो तुरंत मारकर खा जाऊंगा। जैसे ही उसने उस पर निशाना साधा तो उसने कहा कि जिस तरीके से तुमने मेरी 3 पत्नियों को छोड़ा है, उसी तरीके से तो मुझे भी छोड़ो। पहले मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ और अपने परिवार सहित तुम्हारे पास अपने बच्चों को भी लेकर आ जाऊँगा। हिरन की सब बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। और जैसे ही वह हिरन अपने परिवार से मिला, वो परिवार के साथ उसके पास आ पहुँचा। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, मैं भगवान का, मैंने गलती से ही सही रात भर मेरा व्रत हुआ है और मैं भी जिस तरीके से तुम्हें अपने परिवार का ख्याल था ऐसे ही मुझे भी अपने परिवार का ख्याल है। अगर आप गलती से भगवान की विनती करते हो तो भगवान इसी तरीके से मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनाती हूँ। पूर्व काल की बात है, जब भगवान शिव ने सती माता को बहुत मना किया, लेकिन सती माता ने भगवान की अवहेलना करते हुए भी राजा दक्ष के यहाँ अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति देते समय माता सती ने ये प्रण कर रखा था कि मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी, हिमालय के यहाँ पर जाकर जन्म लूंगी। तब भगवान शिव हर वक्त हर क्षण माता पार्वती के वियोग में लीन रहते थे। कुछ काल बीतने के बाद हिमालय के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसको हिमालय पर्वत ने आते ही बता दिया था कि आपके घर में जगदम्बा का जन्म हुआ है और यह माता सती ही हैं। ये सब बात सुनकर पर्वतराज हिमालय और मैना देवी बहुत ही प्रसन्न हुए। पार्वती का जन्म होते ही भगवान शिव भी कैलाश पर आ गए। और जैसे ही भगवान शिव कैलाश पर बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या कर रहे थे तो मैना देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा का कार्य अपनी पुत्री को देती हूँ। पार्वती माता ने पूरे भक्ति और पूरी निष्ठा भाव से भगवान शिव की सेवा की, लेकिन भगवान शिव का जो हृदय था वो इतनी सुंदर लड़की को देखने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं पिघला। वो तो अपनी समाधि में ही लीन रहे। इन सभी बातों को देखकर मैना देवी बहुत ही दुखी हुई। एक दिन मैना देवी और पार्वती अपने घर आ गई। तब पार्वती ने सुना दिया कि मैं जाकर अब तपस्या करती हूँ कैलाश पर्वत पर।
माता ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन पार्वती नहीं मानी और जाकर निर्जन वन में तपस्या करने लगी। 1 साल तक तो पार्वती ने कुछ फल खाकर तपस्या करती रही। उसके बाद बेलपत्र या कुछ भी पत्ते खाकर तपस्या करती रही। पार्वती ने कितने ही वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक बार भगवान शिव ने सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। जब पार्वती अपनी समाधि में लीन थी तो पार्वती को उन्होंने आकर प्रणाम किया और कहा कि माता, हम तुम्हारे विवाह के लिए योग्य वर बताते हैं। तब पार्वती ने उनको सभी बातें समझाई और कहा कि मेरा जो वर है वो भगवान शिव हैं और मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनूंगी। जब पार्वती तपस्या में इतनी लीन हो गई कि उसने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और भगवान शिव की समाधि में ही लीन हो गई। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जाकर पार्वती को दर्शन दिए और पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। पार्वती से कहा, तुम्हें जो भी वर चाहिए मांग लो। पार्वती ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए और पार्वती भी अपने घर आ गई और उसने अपने घर आकर मैना देवी को, अपनी माता को सभी बातें बताई। उधर भगवान शिव ने नारद जी को बोल दिया कि भगवान शिव के यहाँ से प्रस्ताव लेकर आया हूँ विवाह योग्य के लिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ। पर्वतराज हिमालय पुत्री का विवाह योग्य वर लेकर आए। जैसे ही नारद जी तो बहुत ही प्रसन्न हुए कि महादेव से हमारी पुत्री का विवाह होगा, इससे शुभ अवसर और हमारे लिए क्या होगा। उन्होंने बहुत ही प्रसन्नचित मन से नारद जी का स्वागत किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो गया। फिर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर चले गए और वहीं जीवन यापन करने लगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।